morning students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, now open page number 19 in your English textbook. Students, so today I will teach you a new lesson, lesson number 2, the discontented fir tree. Discontented means नाखुश, असंतुष्ट, उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटेंटेड. फिर ट्री मीन्स फिर यानी देवदार, देवदार का वृक्ष, देवदार का ट्री. द डिसकंटेंटेड फिर ट्री, असंतुष्ट देवदार का वृक्ष. स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. Now I will explain you this lesson and you have to listen it carefully. A fir tree grew in a thick forest. फिर ट्री यानी देवदार का जो ट्री था, वृक्ष था, वो थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलों में उगता है. It had dark green needles. उसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? लीव्स डार्क ग्रीन कलर की उसकी लीव्स होते हैं, वो नीडल्स यानी नोकीले होते हैं. इट्स ट्रंक वॉज थिक एंड स्ट्रेट. उसका जो ट्रंक होता है वो कैसा होता है? थिक एंड स्ट्रेट. The wind sang a song when it moved through its branches. The wind sang a song, यानी कि जब भी हवा चलती है, when it moves through its branches, तब ये उसकी जो branches, उसकी डालियां होती है, वो क्या होती है? उसके साथ झूमती है. One day it looked at the leaves of the other trees. एक दिन वो दूसरे पेड़ों के लीव्स को देख रहा है. जो देवदार का ट्री होता है वो क्या कर रहा है? एक दिन वो दूसरे वृक्ष को देख रहा है होता है. These had different shapes, round, oval, narrow and broad. वो जो देवदार का ट्री होता है वो क्या करता है? दूसरे सभी ट्रीज को देखता है और वो क्या कहता है? उन सब पेड़ों के पत्तियां की क्या है? अलग अलग डिफरेंट शेप्स है. जैसे कि राउंड है, ओवल है, किसी का शेप नैरो है, किसी का ब्रॉड है. द फिर ट्री लुक सैडली एट इट्स नीडल एंड सेड, माई नीडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स. फिर वो जो देवदार का ट्री होता है, फिर ट्री होता है, वो क्या कहता है? वो उसकी नीडल्स की ओर देखता है और कहता है कि मेरी नीडल्स के प्रॉपर पत्तियां, लीव्स नहीं है. दे आर स्टीफ एंड शार्प. STIFF, स्टीफ. स्टीफ मीन्स डिफिकल्ट टू बेंड और मूव, यानी जो बेंड नहीं हो सकता और कितना कठोर होता है. स्टीफ यानी कठोर, जो बेंड भी नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं? स्टीफ. यानी जो मुड़ ना सके. दे आर स्टीफ एंड शार्प. वो बहुत ही स्टीफ है और शार्प है. They are not like the leaves of other trees. वो दूसरे पेड़ के पत्तों की तरह नहीं है. I wish I had leaves of gold. मेरी ये विश है, विश यानी ख्वाहिश है कि मेरे जो लीव्स है, मेरे पत्ते हैं वो भी कैसे? गोल्ड कलर के हो, सोने के कलर के हो. A wood fairy heard its sad words. अ वुड फेरी, फेरी यानी परी. वहां पे एक वुड फेरी थी, वुड परी थी. उसने ये उसके
सैड वर्ड्स, दुख भरे शब्द दुख भरे वर्ड्स को सुन लिया। शी टच इट्स बोज विथ हर मैजिक वैंड। शी टच इट्स बोज, BOUGHS, बोज। बोज मीन्स अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। बोज मीन्स टहनिया, उसको क्या बोलते हैं? बोज। बोज, शी टच इट्स बोज विथ हर मैजिक वैंड। उसने अपने मैजिक वैंड से उसकी टहनियों को टच किया, बोज को टच किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स ऑफ द फीड ट्री हैड चेंज इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह वो देवदार का ट्री था, वो सोने के कलर में, सोने के पत्तियों में चेंज हो गया। इट वॉज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था, पर उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। अ रॉबर केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फीड ट्री। रॉबर, रॉबर यानी कि एक चोर आता है और वो क्या करता है, और वो फिर से और वो जो फीड ट्री था, देवदार का वृक्ष था, उसके सारे पत्ते, उसके सारे लीव्स चुरा के ले जाता है। द फीड ट्री बैग, प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स। जो फीड ट्री था, जो देवदार का वृक्ष था, उसने क्या कहा कि आप मेरे गोल्ड लीव्स को मत प्लक करो। द रॉबर रिप्लाई, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली। जो रॉबर था, चोर था, उसने क्या रिप्लाई दिया कि ये इन पत्तों को मैं बेचूंगा और उससे मेरी फैमिली के लिए मैं फूड यानी खाना खरीदूंगा। देन ही रेन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स। और फिर वो सारे गोल्ड लीव्स को लेके, सोने के कलर के पत्तों को लेके भाग जाता है। द फीड ट्री स्टार्टेड वीपिंग। जो फीड ट्री था, जो देवदार का वृक्ष था, वो वीपिंग यानी रोना, वो रोने लगता है। इट लुक अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स। वो गोल्ड लीव्स के बिना बहुत ही अगली दिखता है। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये रॉबर है, वो क्या करता है, जो फीड ट्री के वो गोल्ड लीव्स है, वो क्या करता है, प्लग करके ले जाता है। इट्स सो आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। फिर वो सोचने लगता है कि काश मेरे पत्ते हैं, वो लीव्स है, वो कैसे हो जाते, ग्लास के होते। दे विल शाइन इन द सनलाइट। वो जो ग्लास के लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सनलाइट में भी शाइन करते। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट। और मैं आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ अ लाइट, और मैं लाइट में चमकने वाला ट्री दिखता। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। Sparkling, SPARKLING, sparkling. Sparkling means shining brightly, यानी शानदार। Okay students, now turn your page. The kind wood fairy heard its words. जो kind wood fairy थी, उसने उसके words, वो शब्द सुन लिए। She touched the boughs of the fig tree once more with her magic wand. उसने फिर से वो फिग ट्री के बोझ से टहनियाँ थी, उसको टच कर लेती है उसके मैजिक वैंड से। The next morning, the fig tree was covered with sparkling glass leaf. The next morning यानी अगली सुबह वो फिग ट्री
फीड ट्री के पत्ते कैसे हो जाते हैं? ग्लास के पत्ते हो जाते हैं। The animals and birds of the forest look at it with wonder. और जो जंगल के फॉरेस्ट के यानी कि जंगल के पशु और पक्षी होते हैं उसको देखते ही रहते हैं। Alas, its happiness did not last this time either. पर उसकी खुशी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी। A stormy wind started blowing through the forest. जो स्टॉर्मी विंड यानी तभी जंगल में एक तूफान आ जाता है। इट ब्लू सो हार्ड दैट ऑल द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायोलेंटली। VIOLENTLY violently means with great force यानी कि बलपूर्वक। जब वो तूफान इतनी तेजी से आता है तब उसके जो सारे ट्रीज होते हैं वो क्या करने लगते हैं? शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। क्रैश ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ द फीड ट्री ब्रोक इनटू स्मॉल पीसीस। जैसे ही वो तूफान आता है तो क्या होता है? वो जो फीड ट्री होता है उसके जो ग्लास लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पीसीस में क्रैश हो जाते हैं। इट वॉज अगली एंड लीफलेस अगेन। और वो फिर से कैसा हो जाता है? अगली और लीफलेस यानी पत्ते के बिना पत्तों के। वो कैसा हो जाता है? फिर से अगली और बिना पत्तों वाला हो जाता है। इट वेप्ट loudly. वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। The cruel wind has broken all my leaves. ये जो क्रूअल विंड थी, हवा थी, उसने मेरे सारे पत्ते गिरा दिए। What shall I do? I wish I had broad and smooth green leaves. तब वो विश यानी ख्वाहिश करता है कि काश मेरे पत्ते हैं वो कैसे होते? ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। काश मेरे ब्रॉड और स्मूथ ग्रीन यानी हरे पत्ते होते। देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी। तब मैं नाखुश नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा। द वुड फेरी हर्ड इट्स सॉब्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स wish. Contented. CONTENTED. Contented means feeling happy and satisfied यानी कि संतुष्ट होना। तब वो क्या हो जाता है? The wood fairy heard its sobs again and granted its wish. Granted its wish means gave it what it wanted यानी कि किसी की विश पूरी करना। The wood fairy heard its sobs again and granted its wish. जो वुड फेरी होती है उसने फिर से उसके वर्ड्स सुन लिए और उसकी ये जो विश थी वो भी पूरी कर दी। The next morning the fig tree had broad and smooth green leaves. अगली सुबह जो फिग ट्री यानी कि देवदार का वृक्ष होता है उसके लीव्स कैसे हो जाते हैं? ब्रॉड और स्मूथ हरे पत्ते हो जाते हैं। इट वॉज फुल ऑफ जॉय, वॉट ब्यूटीफुल लीव्स आई हैव। वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे जो लीव्स है, मेरे पत्ते हो कितने सुंदर है, ब्यूटीफुल है। रॉबर्स वॉन्ट स्टील देम। वो जो चोर थे वो चोर भी इसको नहीं लूट सकते। द क्रूअल स्ट्रॉन्ग विंड कांट ब्रेक दैट। और जो क्रूअल विंड होती है वो भी इसको नहीं तोड़ सकती है। नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। अब मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा। सडनली देयर वॉज अ नॉइज ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट। ब्लीटिंग BLEATING। ब्लीटिंग
ब्लीटिंग मीन्स अ साउंड दैट शीप एंड गॉड्स मेक। ब्लीटिंग यानी कि जो जो शीप और गॉड्स होती है वो जो साउंड करती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। यानी कि जो भेड़ बकरियां होती है वो आवाज करती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। सडनली देयर वॉज अ नॉइज ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट। अचानक से जंगल में से ब्लीटिंग की आवाज आती है, भेड़ बकरियों की आवाज आती है। 3 बिली गॉड्स वेर वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। 3 बिली गॉड्स यानी 3 बकरियां थी, वो घूम रही थी जंगल में, कुछ खाने के लिए घूम रही थी। They saw the broad soft green leaves of the fig tree. तभी उन्होंने फीग ट्री के, देवदार के वृक्ष के क्या जो ब्रॉड और सॉफ्ट ग्रीन लीव्स थे उनको देखा। They ran to it and started eating its tasty leaves. स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या है? ये जो 3 बिली गॉड्स है वो जो फीग ट्री है उसके फीग ट्री के जो ब्रॉड और सॉफ्ट ग्रीन लीव्स है उसको खाती है। They ran to it and started eating its tasty leaves. वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने वो जो टेस्टी लीव्स थे उसको खाना शुरू कर दिया। आउच आउच बिली गॉड्स प्लीज डोंट ईट माई लीव्स। ये जो बिली गॉड्स थी वो क्या बोल रही है? आउच आउच प्लीज डोंट ईट माई लीव्स। मेरे पत्तों को मत खाओ। आई वॉन्ट एवरीवन टू एडमायर देम, क्राई द फीग ट्री। वो जो फीग ट्री था, देवदार का वृक्ष था, वो सबको क्या करता है? एडमायर करता है कि जो मेरे लीव्स है उसको मत खाओ। द बिली गॉड्स रिप्लाई, वी आर वेरी हंग्री। जो बिली गॉड्स होती है वो क्या कहती है कि हम बहुत ही भूखी है, हंग्री है। वी विल ईट देम ऑल अप। हम इन सभी पत्तों को खा जाएंगे। दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फीग ट्री। वो फीग ट्री के, देवदार के वृक्ष के सारे लीव्स होते हैं वो खा जाती है। देन दे वॉक अवे, और फिर वो वहां से चली जाती है। द फीग ट्री वेप्ट अगेन। जो फीग ट्री था, वो देवदार का वृक्ष था, वो फिर से रोने लगता है। इट सेड टू द वुड फेरी, आई डोंट वांट एनी ग्रीन लीव्स। उसने फिर से, वो वुड फेरी थी, वुड परी थी, उसको क्या कहा? फिर से कहता कि आई डोंट वांट एनी ग्रीन लीव्स, मुझे कोई हरे पत्ते नहीं चाहिए। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड मीन्स कि अब मैं कभी भी ना खुश नहीं रहूंगा। आई डोंट वॉन्ट गोल्ड लीव्स, ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स। मुझे सोने के रंग वाले पत्ते नहीं चाहिए, मुझे ग्लास वाले लीव्स पत्ते भी नहीं चाहिए, और मुझे ब्रॉड और सॉफ्ट पत्ते भी नहीं चाहिए। प्लीज गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स। मुझे अपने पुराने नोकीले लीव्स मुझे वापस दे दो। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माई ग्रीन नीडल्स। मैं अपने ग्रीन नोकीले लीव्स के साथ ही खुश हूँ। द वुड फेरी गेव इट बैक इट्स शार्प स्टीफ नीडल्स। जो वुड फेरी थी, वुड परी थी, उसने क्या किया? उसने उसे नोकीली ग्रीन कलर की पत्तियां थी, लीव्स थी, वो उसे वापस दे दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फीग ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस। और अगली सुबह फिर से वो फीग ट्री था, वो देवदार का वृक्ष था, वो खुश दिखने लगता है। स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज लेसन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज write these
word meanings in your English notebook one time. Thank you. Have a nice day.